नोट कर रहे हैं ना आप यस सभी? सर, यस सर। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे LI15 एज ए शोल्डर पेन के लिए। अब इसके साथ एक पॉइंट और आया जो मैंने बताया था अभी आपको, ST38। तो ST38 क्यों लिया गया, बता सकते हैं आप? ये 8th पॉइंट है सर। जी, और प्रेरणा जी? सर, यस सर। हाँ जी मैम, ये ST38 क्यों लिया गया? क्या कह रहे हैं सर? एसटी? मैम ST38 एक पॉइंट है, हम बात कर रहे हैं LI15 पर। जो ये LI जी जी 15 पॉइंट है, ये शोल्डर पेन के लिए सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, सीवियर पेन हो रहा है जी शोल्डर में, तो उसके लिए LI15 सिलेक्ट किया जाता है। अब जी इसका शोल्डर पेन के लिए अगर हमें और फास्ट रिजल्ट लेना है, तो इसमें एक पॉइंट और देते हैं हम, ST38। और इस पर हमने पहले जब हम क्लासेस कर रहे थे TCM की टाइप 1 पर, तो उस पर मैंने बताया था ST38 के बारे में, क्या आपको याद है? सर, मेरे को आप वाली बात याद नहीं है, शायद मैंने अटेंड नहीं की थी, बट इसके ये गैस रिलीव क्यों नहीं होता है, पर ये आइडिया है मुझे। अच्छा, और डिजिटल पॉइंट आपने पढ़े हैं? डिस्टल पॉइंट सर सारे आई थिंक ये स्टमक का डिस्टल पॉइंट तो नहीं है, वो तो 36 होता है। नहीं नहीं मैम, सर, ये शोल्डर का डिजिटल पॉइंट है। ये शोल्डर का है। ये ओके, टाइप 1 में शोल्डर का डिजिटल पॉइंट है। हाँ, तो ठीक है इसलिए ये सर। लिया गया। हमने पहले भी शायद बात की थी जब हम उसमें थे, क्लासेस कर रहे थे। तो जो LI15 है, ये LI15 हम शोल्डर पेन के लिए यूज करते हैं एज ए लोकल पॉइंट। और जो ST38 है वो डिजिटल पॉइंट है, दूरस्थ बिंदु है, मतलब पैर पे आता है और शोल्डर का दर्द ठीक कर रहा है ना? तो ये यस डिजिटल सर। पॉइंट है, दूरस्थ बिंदु है, इसको बोलते हैं। अब ओके नेक्स्ट सर। इज LI20। LI20 है जो, इसके ये जो LI15 के पॉइंट के बाद एक पॉइंट आता है LI20। ये नाक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है होती हैं, उसमें ये आपकी हेल्प करता है, उनको ठीक करने में आपको हेल्प करता है। अब नाक से रिलेटेड जैसे कि छींके आना, नाक ब्लॉक हो जाना, नाक बंद हो जाना, नाक से खून आना, नाक में इरिटेशन होना, इस तरीके की सभी प्रॉब्लम्स में आप LI20 पर स्टार मैग्नेट लगाकर ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, अब नाक से आप इस पर ओरिजिनल लोकेशन पर मैंने कल भी बताया था, इस पर आप क्या कर सकते हैं, LI20 नाक के जस्ट नीचे आता है, तो यहाँ पर हल्की सी ट्विस्टिंग मसाज टाइप में कर सकते हैं। या फिर व्यूअल चार्ट पर जाकर LI20 पर स्टार मैग्नेट लगा सकते हैं, या फिर इसको थ्रेड भी कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट्स थे, ये सिंगल पॉइंट्स थे जो लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन से संबंधित थे, और जो एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट में अधिकतर पॉइंट्स यूज किए जाते हैं। आई होप हमने दो मेरिडियंस पर बात की, लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अब हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं स्टमक मेरिडियन पर। तो स्टमक मेरिडियन, इसके कुछ महत्वपूर्ण, कुछ इंपॉर्टेंट सिंगल पॉइंट जो काफी सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने में आपकी हेल्प करते हैं, जैसे कि ST45। ST45 को अगर आप सिलेक्ट करते हैं, या ST45 को सिलेक्ट किया जाए, तो एक्यूट नी पेन, घुटने बहुत अधिक पेन में है, तकलीफ में है, बहुत ज्यादा दर्द कर रहे हैं, तो इन सभी कंडीशन में आप ST45 को सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी एक समस्या होती है डायबिटिक न्यूरोपैथी। जिन लोगों को डायबिटीज हो जाती है, उस डायबिटीज की वजह से उनके पैरों में नमनेस आ जाती है, सुनपन हो जाता है पैर। ऐसे केस में आप ST45 पर मेथी का दाना लगाना चाहिए आपको, और या फिर ST45 को टोन करना चाहिए। ठीक है, तो डायबिटिक रिलेटेड अगर कोई पेशेंट है और उसके पैरों में नमनेस आ रही है, तो आप क्या करेंगे, या तो ST45 को टोन कर देंगे, या फिर ST45 पर दाना लगा। लेकिन मेरी हेडफोन ऑफ हो गई है। तो ये था हमारा क्या, ST45 के बारे में बात करते हैं। इसके बाद एक प्रॉब्लम और आती है हार्ट बर्न, छाती में जलन,
शुरू हो जाती है किसी किसी पेशेंट के। ऐसा तब होता है जब ज्यादा एसिड बढ़ने की वजह से होता है। जो लोग बहुत ज्यादा चाय का सेवन करते हैं, मिर्च मसालों का सेवन करते हैं, नॉन वेज का सेवन करते हैं, या फिर तली हुई चीजों का ज्यादा सेवन करते हैं, उनको जनरली चेस्ट में क्या होता है, बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, जलन स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे केस में भी आप ST45 को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके शरीर में एसिड को कम करता है यह पॉइंट, और वेव को इंक्रीज करता है, यानी क्षारीय तत्व को बढ़ाने का काम करता है, और क्षारीय तत्व को बढ़ाने की क्षमता रखता है ST45। इसलिए आपने एक प्रोटोकॉल सुना होगा, स्टमक हीट। स्टमक हीट में ST45 को सिलेक्ट किया जाता है, ये एसिडिटी में भी लिया जाता है। ठीक है, एसिडिटी या किसी को है तो बेसिकली जो प्रोटोकॉल दिया जाता है वो स्टमक हीट का दिया जाता है ना। अब स्टमक हीट में एक पॉइंट आता है ST45, तो उसमें इसको सिलेक्ट किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट इज ST44। इसके बाद बारी आती है जो हम बात कर रहे हैं ST44। अगर आप ST44 को सिलेक्ट करते हैं तो ब्लीडिंग गम्स को ठीक करता है, माउथ अल्सर को ठीक करता है। अगर ब्लीडिंग गम्स हो रहे हैं या फिर मुंह में अल्सर हो रहे हैं, मुंह में छाले हो रहे हैं, तो ST44 को सिलेक्ट कीजिए। अगर ऐसा बार बार हो रहा है, इवन मुंह में से बैड स्मेल, मुंह से बैड स्मेल भी आती है, तो ऐसे में भी आपको क्या करना है, ST44 को सिलेक्ट करना है। ऐसे में ST44 काफी इफेक्टिव पॉइंट होता है। ऐसे काफी सारे आपके पास पेशेंट आएंगे, उनके पास आप बैठ भी नहीं सकते, पर मजबूरी है बैठना पड़ेगा, क्योंकि आपको उनका ट्रीटमेंट करना है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जब आपके उनके मुंह से स्मेल आ रही है, आपको लगता है आप उनके पास नहीं बैठ सकते, तो जो भी आप प्रोटोकॉल देंगे उनके सिम्टम्स को पूछकर उसमें एक पॉइंट और ऐड कर देंगे। कौन सा पॉइंट? ST44 सेडेशन। तो जो उनकी स्मेल है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज ST43, स्टमक का 43 नंबर। जिन लोगों को फूड रिफ्लेक्स होता है, खाना ऊपर को आता है, बार बार हिकअप्स आती है, उन लोगों की हिचकियां लग जाती हैं, तो ST43 इसका मास्टर पॉइंट है। एक्यूट कंडीशन में इसको सिलेक्ट, नहीं तो मेथी दाने के थ्रू उपचार आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज ST40, स्टमक का 40 नंबर। ये बलगम निकालने का और बलगम बनने का, या बलगम को रोकने के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ध्यान रखिएगा, ST40 को सिलेक्ट करेंगे तो शरीर में जो भी बलगम ज्यादा बनी हुई है तो उसको वह बाहर निकाल देगा। जब बलगम दोबारा ना बने तो ST45 को आपको टोन कर देंगे, जिससे कि बलगम दोबारा ना बने। ठीक है, जो शरीर में बार बार बलगम बन रही है वो दोबारा नहीं बनेगी। पहले आपने इसको सिलेक्ट किया, बाद में इसी पॉइंट को आप टोन कर देंगे। अब ST40 का एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है, कार्य है। ST40 पर मेथी दाना यदि आप डेली 2 घंटे के लिए लगाते हैं, तो जो आपकी शक्तियां है, आपको जो ट्रू पोटेंशियल है, या आपको उसे वो याद दिला कार्य जो आपको मुश्किल और असंभव लग रहे थे, जब आपको ट्रू पोटेंशियल का याद आ जाती है, तो यही कार्य आपको इजी लगते हैं, आसानी से आप इनको कर पाते हैं। तो ST40 अपने आप में काफी इंपोर्टेंट चाइनीज एक्यूप्रेशर का बिंदु है, जो आपको आप ही की असीमित शक्तियों से अवगत कराता है, हम कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज स्टमक 36। जैसे LI11 और उसके साथ ST36, ये दोनों होम्योस्टेसिस पॉइंट है। LI11 भी होम्योस्टेसिस पॉइंट है, और जो स्टमक 36 है ये भी होम्योस्टेसिस पॉइंट है। LI11 और ST36 ये एक्टिविटी बनाता है ये पॉइंट, आपके बिहेवियर को बैलेंस करता है ये पॉइंट, आपके अंदर निगेटिव थॉट्स को आने से रोकता है, और जो आपके अंदर जो निगेटिव थॉट्स हैं वो आपके शरीर से बाहर चले जाते हैं, आपकी लाइफ से बाहर चले जाते हैं, अगर आप ST36 को ट्रीट करते हैं और साथ में LI11 को, बिकॉज दीज आर द होम्योस्टेसिस पॉइंट।
कहा जाता है कि इवन कैंसर का भी पेन हो तो LI11 और स्टमक 36 पर आप लगातार उपचार देते हैं तो कैंसर के पेन को भी ये कम कर सकता है। LI11 और ST36। ST36 आपके भागने की क्षमता को भी बढ़ाता है। LU1 तो था और साथ में क्या है, ST36 भी एक ऐसा पॉइंट है जो आपकी रनिंग स्टेमिना को बढ़ाता है। अगर आपकी टांगे कमजोर लग रही हैं, आपको नी वीक लग रही है, आपका डाइजेशन आपका वीक है, तो ऐसे लोगों को ST36 पर रोज क्या करना चाहिए, मेथी दाना लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये सभी तरह की डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को भी सोल्व करता है। ST36। नेक्स्ट इज ST27। अगर वाटरी वाइट मतलब हो रहा है तो ST27 को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और साथ में K3 को साथ में टोन करेंगे। अगर मिल्की व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो ST27 को सिलेक्ट करेंगे और साथ में SP3 को टोन करेंगे। जी सर ST27 फिर से रिपीट करिए सर, वॉइस ब्रेक हो गया सर। मैं ये ST27 को फिर से रिपीट कर देता हूँ। जिन जो लेडीज पेशेंट होती है, जो फीमेल पेशेंट होती है, उनको लुकोरिया की प्रॉब्लम होती है तो ऐसे में आप ST27 को सिलेक्ट करना चाहिए आपको। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, अगर जो जिसको लुकोरिया है, जिस फीमेल पेशेंट को अगर उसको वाटरी व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो आप क्या करेंगे, ST27 को सिलेक्ट करेंगे और साथ में K3 को टोन करेंगे फॉर वाटरी व्हाइट डिस्चार्ज। अब अगर किसी को मिल्की व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो आप क्या करेंगे, ST27 को तो सिलेक्ट करेंगे और साथ में SP3 को क्या करेंगे, टोन करेंगे। ठीक है, यानी लुकोरिया किसी भी तरीके का हो, ST27 को तो सिलेक्ट करना है, वाटरी व्हाइट SP3 को टोन करना है। रूट से लुकोरिया ठीक हो जाएगा, जड़ से लुकोरिया भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज ST25। कॉन्स्टिपेशन जिनको भी है वो ST25 को सिलेक्ट कर सकते हैं। उससे क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन उनका ठीक होता है, या कॉन्स्टिपेशन में उनको रिलीफ लगता है, आराम लगता है, कॉन्स्टिपेशन धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद आता है ST21। जिनको एसिडिटी है वो ST21 को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए आपने स्टमक हीट का प्रोटोकॉल सुना ही होगा, कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, P6, SP6, CB10, 12, 13 और ST21। ठीक है, एंड ST44 और 45 सिलेक्ट लेफ्ट एंड राइट। तो ये स्टमक हीट का प्रोटोकॉल है। तो इसमें ST21 जो है वो एसिडिटी के लिए यूज किया जाता है, इसलिए स्टमक हीट दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ST11, स्टमक का 11 नंबर। 14 साल से कम बच्चों की उम्र में थाइमस जो ग्लैंड होती है, जो ग्रंथि होती है, जो उनकी इम्यूनिटी बढ़ाती है। ठीक है, 14 साल से कम बच्चों को अगर आप चाहते हैं उनकी इम्यूनिटी बढ़े तो 40 मिनट से 2 मिनट तक लेकर आप ST11 मतलब 40 मिनट से 2 घंटे तक लेकर आप क्या करेंगे, ST11 को टोन कर सकते हैं, या फिर इस पर मेथी दाने का भी आप यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो 14 साल से जिनकी एज कम है, जिन बच्चों की, उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ी रहेगी, उनको कोई बीमारी जल्दी से अटैक नहीं करेगी, कोई इन्फेक्शन, कोई वायरस अटैक नहीं करेगा। सो हम वी कैन से दैट ST11 enhance the stamina of the children to enhance the immunity against disease। जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है और जो क्षमता है, अगर बच्चों में उसे डेवलप करना है तो आपको क्या करना है, ST11 उसके लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसको 40 मिनट से लेकर 2 घंटे तक आप टोन डेली बच्चों को। कोई यूज नहीं, आप इन्फेक्शन का इलाज करना है आपने, उसके बाद दोबारा वो बीमार न पड़े। ठीक है, 40 मिनट से लेकर 2 घंटे तक लेकर उसको ST11 को टोन करके रखना है। जब इन्फेक्शन है तो पहले इन्फेक्शन को ठीक कीजिए, बाद में ST11 को ट्रीट कीजिएगा उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। ये नहीं कि साथ में इन्फेक्टेड पेशेंट है
इन्फेक्टेड चिल्ड्रन है, अब उसकी आप इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं तो वो ST11 उसमें वर्क नहीं करेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टमक 9 एंड स्टमक 10। ये जो पॉइंट है थायराइड ग्रंथि के पॉइंट है, थायराइड ग्लैंड के पॉइंट है। ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें TW मेडियन की, ट्रिपल वार्मर मेडियन की, तो TW2 टोन करेंगे तो हाइपोथायराइड ठीक होगा। उसी के साथ में स्टमक 9 और स्टमक 10 पर मेथी दाना लगा दें तो किसी को हाइपरथायराइड है तो TW2 हाइपरथायराइड है तो, ठीक है। ऑल आइज रिलेटेड ST1 एंड ST2 जो पॉइंट है, ऑल आइज रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए यूज किया जाता है। आंखों की कोई भी समस्या हो उसमें स्टमक 1 और स्टमक 2 पर मेथी दाना जरूर लगाइए, ठीक है, क्योंकि ये जो लोकल पोजीशन है स्टमक 1 ओरिजिनल पे कहाँ पर आता है, आंख के पास ही आता है, ठीक है। तो स्टमक मेरिडियन के सिंगल पॉइंट के ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो 1 पॉइंट ट्रीटमेंट यानी 1 पॉइंट ट्रीटमेंट एक्यूप्रेशर OPA में आपकी मदद करेंगे, ठीक है। तो ये आज हमने 3 मेरिडियन कवर की। अब नेक्स्ट टाइम जब भी हम क्लास लेंगे, अभी कुछ स्टूडेंट जो थे बेसिक के वो आज क्लास उन्होंने अटेंड नहीं की, इसलिए हमने 1 पॉइंट एक्यूप्रेशर की ट्रेनिंग पर हमने बात की। जब नेक्स्ट टाइम हम क्लास लेंगे, जब ऐसा कुछ चांस लगा तो हम बची हुई मेरिडियन पर ही बात करेंगे, ठीक है। ये PPT मैं ग्रुप में शेयर कर, किसी को कुछ चाहिए हो पूछ सकते हैं। सर ये स्टोमक 36 और LI11 फिर से बोलिए सर। स्टमक 36 और जो LI11 है वो आपका होम्योस्टेसिस पॉइंट है। होम्योस्टेसिस मतलब ये आपका अगर होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है, आपके टेम्परेचर को बैलेंस रखता है, आपकी अगर BP को बैलेंस करके रखता है, आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को ये बैलेंस करके रखता है, आपके जो होता है वो क्या बोलते हैं उसको, बिहेवियर है ना, बिहेवियर को ये ठीक करके रखता है, बैलेंस करके रखता है। आपका बिहेवियर कहीं ज्यादा ना हो जाए, आपका बिहेवियर कहीं कम ना हो जाए, या फिर आपकी बॉडी में, आपके जीवन में, आपकी लाइफ में अगर निगेटिव थॉट्स एक्सेस हो जाते हैं, निगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, तो ये जो ST36 है ये उनको बाहर निकाल देता है आपकी लाइफ से। ये आपका ST36 और LI11 का वर्क होता है, क्योंकि ये होम्योस्टेसिस पॉइंट है। सर नोट करना है ना? हाँ, ये आपको अगर आप होम्योस्टेसिस मेंटेन कर रहे हैं, मतलब ना तो आप टोन कर रहे हैं ना आप सेडेट कर रहे हैं, उसको बैलेंस कर रहे हैं, तो आपको स्टार मैग्नेट या फिर मेथी दाना ही नॉर्मली यूज करना चाहिए। ये डिपेंड करता है और कंडीशन पे। जी सर। हाँ, थैंक यू सर। सर एक बार वेलकम। स्टमक 9 और 10 के बारे में बता दीजिए, ये जो थायराइड ग्लैंड के रिलेटेड आपने बताया। कौन से मैम? अच्छा, सर ये स्टमक स्टमक 9 और 10। स्टमक 9 एंड स्टमक 10। हाँ ठीक है। स्टमक 9 एंड 10 जो पॉइंट्स है थायराइड ग्लैंड के पॉइंट है, ठीक है। जो हम देखिए, एक पॉइंट होता है TW2 और एक पॉइंट होता है ट्रिपल वार्मर मेडियन का 2 नंबर एक पॉइंट होता है। तो हमने बात करी थी, अगर उसको हम टोन करते हैं तो ये जो ट्रिपल वार्मर 2 है, हमने कल भी बात की थी, TW1 TW2 एंड TW3। तो ये जो 3 पॉइंट है ये पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है ना। अब एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर हो तो TW1 2 3 को ले जाता है। उसी तरह अगर किसी को हाइपोथायराइड है तो उसमें हम TW2 को ट्रीट करते हैं। ये जो पॉइंट है हाइपोथायराइड को ठीक करता है। अब उसी पॉइंट के साथ में अगर हम ST9 और ST10 को मेथी दाना लगा देते हैं तो जो ये TW2 की पावर है ये और बढ़ जाती है, किसको ठीक करने में, हाइपोथायरॉयडिज्म को ठीक करने में, हाइपोथायराइड को ठीक करने में। तो इसलिए ST9 ST10 पर आप मेथी दाना लगा सकते हैं हाइपोथायराइड में। ओके सर। ठीक है। हाँ, अब देखिए इसमें 2 ट्रीटमेंट होते हैं। अब मेरे ध्यान आया, ये जो ST9 और ST10 है, अगर किसी को हाइपोथायराइड है तो TW2 को टोन करेंगे, ठीक है। और किसी को हाइपरथायराइड है तो क्या करेंगे, TW2 को सिलेक्ट करेंगे, साथ में दोनों में ST9 और ST10 पर आप क्या करेंगे, मेथी दानी लगाएंगे। अगर हाइपर है तो क्या करेंगे,
सिलेक्ट करेंगे TW2 को, अगर हाइपो है तो क्या करेंगे, टोन करेंगे। हाइपो मतलब डिफिशियंसी एंड हाइपर मतलब एक्सेस, तो हाइपो थायराइड और हाइपर थायराइड, ठीक है। हाइपर में आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, और हाइपो में आपको TW2 को टोन करना है। एनीथिंग? सर अगर स्टार मैग्नेट ना हो तो क्लस्टर मैग्नेट लगा सकते हैं ना सर? ओरिजिनल लोकेशन पर लगा सकते हैं, ओरिजिनल लोकेशन पर ओरिजिनल लोकेशन गले के आसपास आएगी तो वहां पर हम क्लस्टर मैग्नेट साइड में बड़ा हो जाएगा। व्योल की हम बात कर रहे हैं, अभी हमने जितने भी पॉइंट पर बात की उनमें से जो अधिकतर व्योल पर ही हमने बात की है, तो व्योल पर आप नहीं सर, स्टार मैग्नेट या फिर मेथीदार आप लगा सकते हैं, क्लस्टर साइज में बड़ा हो जाएगा। हाँ नहीं सर, ST9 स्टोमक 9 और 10 में जहाँ पे हम लोग मेथिदाना या स्टार मैग्नेट, अगर किसी के पास स्टार मैग्नेट ना हो तो इमरजेंसी के लिए तो क्लस्टर लगा सकते हैं ना सर? हाँ, इमरजेंसी के लिए तो आप उस पर प्रोब से दबाव भी दे दे तो भी बेटर रहेगा, ठीक है। पहले ओके सर, उसको हाँ प्रोब से ठीक। स्टिमुलेट कर दे, बाद में उस पर क्लस्टर मैग्नेट लगा दे। जी सर। ओके, फिर आज की क्लास हम यहीं पर ऑफ करते हैं, कल जी मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। कल अगर जी जो अपने स्टूडेंट हैं न्यू स्टूडेंट वो ज्वाइन करते हैं तो हम उनके टॉपिक पर बात करेंगे, अगर नहीं करते हैं तो हम अपने इसी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाएंगे। ओके, टेक केयर।